पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रम्पेट फ्लाईओवर का पूरा ओवरव्यू दिया था और इसका टाइमलाइन बताया था। और ट्रम्पेट फ्लाईओवर में ये भी दिखाया था कि यहाँ पे एक पोर्शन है जिसमें लास्ट स्पैन का काम चल रहा था, तो वो काम भी अब कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद मैं आपको यहाँ से ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास से पटौदी रोड जो है उसके इंटरसेक्शन में ले गया था और यहाँ पे आपको दिखाया था कि सर्विस जो फ्लाईओवर्स हैं उसका काम भी मोर और लेस अब कंप्लीट हो गया है। बट मैंने आपको उसका टाइमलाइन नहीं बताया था कि वो कब से शुरू होगा सर्विस फ्लाईओवर, उसमें ट्रायल रन कब से शुरू होंगे। और यहाँ बीच में जो इंटरसेक्शन है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसमें जो मेन कैरेजवे है यानी 4x4 लेन का जो मेन रास्ता है वो कनेक्ट नहीं हुआ था आपस में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये जो पूरा सर्विस फ्लाईओवर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जिससे आप फ्यूचर में पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन को ऊपर से ही क्रॉस कर पाएंगे, तो उसमें ट्रायल रन्स कब से शुरू होने वाले, एक तो ये आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस पोर्शन में जो मेन कैरेजवे है द्वारका एक्सप्रेसवे का, उसका क्या टाइमलाइन होगा और उसको कब ट्रायल रन के लिए ओपन किया जाएगा वो भी आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो रैंप है इस जगह पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक रैंप है, इस पे ब्लैक टॉप का काम जो है वो लगभग 10 दिन पहले शुरू हुआ था, तो वो काम कहाँ तक पहुँच गया है वो भी आपको दिखाऊंगा। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इश्यूज हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में जो द्वारका एक्सप्रेसवे और पटौदी रोड का इंटरसेक्शन है वो दिखाने वाला हूँ। मेरे पीछे पटौदी रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे का इंटरसेक्शन है। ये सर्विस फ्लाईओवर है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, उसके ऊपर मेन कैरेजवे है। तो पिछले बार जो मैंने आपको ड्रोन शॉट्स दिखाया था वो इसी इंटरसेक्शन का दिखाया था और आगे जो ब्लैक टॉप जो हो रहा था उसका थोड़ा सा ग्लिम्स आपको दिया था कि कुछ रास्ता ब्लैक टॉप हो रहा है। तो आज के डेट में ये रास्ता कितना ब्लैक टॉप हो गया है, एलिवेटेड रास्ते का कितना काम हो गया है वो आपको दिखाने वाला हूँ। और जो मेन कैरेजवे है उसका क्या टाइमलाइन है जो मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था वो आपको बताने वाला हूँ। और साथ में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसका ट्रायल बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। जो सर्विस फ्लाईओवर्स हैं तो वो ट्रायल पीरियड का टाइम क्या होगा, कब से उसको ओपन किया जाएगा, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आइए वीडियो देखते हैं। इस समय मैं सेक्टर 37D में हूँ और जैसे जैसे मैं ड्रोन को ऊपर ले जाऊँगा तो दूसरी तरफ जो आपको दिखेगा फ्लाईओवर का वो सेक्टर 88A है। सामने जो आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं बिल्कुल बीच में और राइट हैंड साइड में, ये पूरा का पूरा सेक्टर 88A है। और यहाँ से अगर एक्सट्रीम लेफ्ट वाले साइड में चले जाएंगे जहाँ पे आपको हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं तो पटौदी रोड पुराना वाला जो अलाइनमेंट है उसको क्रॉस करेगा और वहाँ से सेक्टर 88 आ जाएगा लेफ़्ट साइड में। अब यहाँ पे अगर आप देखें नीचे, यहाँ से मैं दिल्ली की तरफ अभी टर्न कर रहा हूँ। आपको जो व्यू मिल रहा था वो सेक्टर 88A के सामने मिल रहा है। यहाँ पे सर्विस फ्लाईओवर्स बन चुका है। अगर आप ये जो सामने आपको सर्विस फ्लाईओवर दिख रहा है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं तो इसी सर्विस फ्लाईओवर को क्रॉस करके आप पुराने वाले पटौदी रोड के इंटरसेक्शन को क्रॉस करेंगे। इस जगह पे आप देखेंगे तो बीच वाला जो मेन कैरेजवे है उसका काम अभी नहीं हुआ है, उसके कॉन्क्रीट नहीं किया गया है। बट लेफ़्ट और राइट के जो सर्विस फ्लाईओवर है उसको एक दूसरे के साथ यहाँ पे जोड़ दिया गया। ये काम पिछले हफ्ते ही हो गया था दोनों की तरफ का। लेफ़्ट वाला साइड यानी अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं तो देखिए इसमें बैरिकेटिंग का भी काम हो गया है। जो रैंप नीचे से ऊपर आ रहा है और सामने जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको फ्लाईओवर दिख रहा है उसके बैरिकेटिंग का काम हो गया है। बीच में जो स्पैन को कंप्लीट किया गया है, कंक्रीट किया गया है, उसमें बैरिकेटिंग का काम अभी नहीं हुआ है। लेकिन उसके आगे जैसे आप जाएंगे तो वहाँ पे भी बैरिकेटिंग का काम हो गया है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको हाई टेंशन टावर दिख रहा है ये सेक्टर 36B है। यहीं पे ग्लोबल सिटी होगा द्वारका एक्सप्रेसवे पे। अब यहाँ पे लेफ़्ट और राइट साइड में आप देखेंगे तो नीचे से जो सपोर्ट दिया गया था वो सपोर्ट कभी हटाया नहीं गया है। और जो मेन कैरेजवे है जहाँ ये बड़ा सा आपको गड्ढा दिख रहा है, बॉक्स सा दिख रहा है, यहाँ पे मेन कैरेजवे बनेगा द्वारका एक्सप्रेसवे का। तो उसके नीचे जो अंडर स्लम डालकर स्टेजिंग किया जाता है वो हो रहा है। स्टेजिंग करने के बाद ये जो पूरा हिस्सा आप खाली देख रहे हैं इस पूरे हिस्से को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाएगा। तो मेन कैरेजवे हो जाएगा 4x4 लेन का और सर्विस लेन लेफ्ट और राइट में 2-2 लेन्स के होंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको ये वाला जो सर्विस लेन आप देख रहे हैं, अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ से आ रहे होंगे और आपको पटौदी रोड वाला इंटरसेक्शन क्रॉस करना है, नीचे से नहीं जाना है, आप चाहेंगे तो इसे ऊपर से भी क्रॉस कर सकते हैं। तो इसी जगह से आप दिल्ली की तरफ जा रहे होंगे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे जो फ्लाईओवर है सर्विस लेन का उसमें बैरिकेटिंग का काम हो गया है।
इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड में भी अगर आप आगे देखेंगे तो बैरिकेटिंग का काम हो गया है। यहाँ से एक्सट्रीम आगे चले जाएंगे तो आपको मिट्टी सा दिख रहा होगा जहाँ पे रैंप का काम चल रहा है आज के डेट पे। तो दोनों ही तरफ रैंप का काम चल रहा है। 36B की तरफ भी काम चल रहा है रैंप का, और राइट हैंड साइड में जो सेक्टर 88 है वहाँ पे भी रैंप का काम चल रहा है। अभी मैं आपको आगे लेकर चलूँगा तो वो भी आपको दिखेगा। ये जो नीचे आप अंडरस्लंग वाला काम देख रहे हैं 4x4 लेन का, इसमें टोटल जो इसको कंक्रीटिंग करने का टाइमलाइन होगा वो अभी से 3 महीने, मतलब हम अप्रैल में हैं, अप्रैल मई जून 2022 तक उस पूरे को कंक्रीट कर दिया जाएगा। यहाँ सामने बिल्कुल बीच में जो आप 2x2 लेन का फ्लाईओवर देख रहे हैं मेन कैरिजवे द्वारका एक्सप्रेसवे का, देखिए उसमें आपको विंग्स में गैप्स दिखेंगे, तो वहाँ पे अभी स्टेसिंग नहीं हुआ है। उस गैप को स्टिचिंग करनी होती है, एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है, वो वाला काम यहाँ पे नहीं हुआ, इसलिए आपको ये गैप दिख रहा है। बट यहाँ से अगर आप आगे की तरफ देखेंगे जो फ्लाईओवर्स बने हुए उसमें ऐसा कोई भी आपको गैप नहीं दिखेगा। और यहाँ लेफ्ट और राइट में देखिए तो बैरिकेटिंग का काम हो चुका है दोनों ही तरफ। जो सर्विस फ्लाईओवर्स है उसमें ये देखिए यहाँ आपको गैप दिख रहे होंगे ये सारे, और यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट है, इसको भी जॉइन करते हैं, तो ये जॉइन करना भी यहाँ पे बाकी है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और ऊपर से दिखाता हूँ कि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखिए आपको बीच में मेन कैरिजवे दिख रहा है 4x4 लेन का, और एकदम सिंगल बीच में जो आपको गड्ढे गड्ढे से पॉइंट्स दिख रहे हैं बिल्कुल बीचों बीच देखिए फ्लाईओवर के, वो मीडियन होगा। उसके लेफ्ट हैंड साइड में 4 लेन होगा और राइट हैंड साइड में भी 4 लेन होगा, और उसके बाद लेफ्ट और राइट में सर्विस फ्लाईओवर्स होंगे। और नीचे सरफेस रोड, जैसे अभी आपको गाड़ियाँ आती जाती हुई दिख रही है, ऐसे ही सरफेस रोड यहाँ पे फंक्शनल होगा। यहाँ से अगर हम आगे चले जाएंगे तो वहाँ पे जाकर ट्रम्पेट फ्लाईओवर आ जाता है, और वहीं से अगर हम लेफ़्ट लेंगे तो हम सेक्टर 36A होते हुए क्लोवर लीफ फ्लाईओवर की तरफ चले जा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू हो चुका है NH8 के ऊपर। ये पूरा सेक्टर जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 88 है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं यहाँ से आप सेक्टर 95 की तरफ जा सकते हैं या मानेसर की तरफ जा सकते हैं। ये जो रास्ता आप नीचे देख रहे हैं इसके राइट हैंड साइड में सेक्टर 88A है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 88 है। ये जो नीचे आपको गाड़ियाँ दिख रही है यहाँ पे बहुत बड़ा हाई टेंशन टावर होता था, 3-4 हाई टेंशन टावर एक साथ थे, इन सब को फॉलोअप करके हटवाया था आज से 3 साल पहले लगभग। इस पॉइंट में जो नीचे वाला आप रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे कोई पिलर नहीं होगा, तो बहुत बड़ा सा राउंड अबाउट होगा इस पूरे जगह पे। तो जो सर्विस फ्लाईओवर आप देख रहे हैं वो, और जो मेन कैरिजवे देख रहे हैं वो, और राइट हैंड साइड में जो आप सर्विस फ्लाईओवर देख रहे हैं, इन सबको मिला के नीचे यहाँ पे बहुत बड़ा एक राउंड अबाउट होगा। अब यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड टर्न करूँगा, ये जो आपको रास्ता दिख रहा है ये डिवाइडिंग रोड है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 37D है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 36B है। यहीं से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो उमंग भारद्वाज चौक आ जाएगा, और उमंग भारद्वाज चौक से अगर आप राइट लेते हैं तो हीरो होंडा चौक की तरफ जा सकते हैं, या उमंग भारद्वाज चौक से अगर आप लेफ्ट लेंगे तो आप वापस द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आ जाएंगे। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और आगे आपको दिखाऊंगा जो ब्लैक टॉप का काम चल रहा था वो। अब यहाँ पे मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ, और अगर आपने पिछले हफ्ते वाला वीडियो नहीं देखा था जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर से मैं ड्रोन उड़ाता हुआ इस इंटरसेक्शन में आ रहा हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी काफ़ी डिटेल्स है। अब यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से आगे चलता हूँ और जो ब्लैक टॉप हुआ है आगे वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट में तो दोनों ही तरफ सर्विस लेन का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। सर्विस लेन वाले फ्लाईओवर का काम, नीचे रास्ता ब्लैक टॉप किया हुआ है पूरा, और उसके लेफ़्ट और राइट में जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन होता है और जो डक्ट होता है वो दोनों का काम कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 88A है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 37D है। राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ देखिएगा, ड्रेन के बाद आपको एक चौड़ा सा मिट्टी का रास्ता दिख रहा है। ये एक्चुअली कंक्रीट किया हुआ है पूरा, इसके दोनों तरफ जो दीवार है वो कंक्रीट कर दिया गया है और ऊपर का छत कंक्रीट कर दिया गया है। और ये बादशाहपुर ड्रेन है जो बादशाहपुर ड्रेन को नजफगढ़ ड्रेन के साथ कनेक्ट कर देगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे लेफ़्ट और राइट में तो आपको मिट्टी सा दिखेगा फ्लाईओवर के वहाँ पे, तो वहाँ पे रिटेनिंग वॉल्स को बनाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे मड फिलिंग की जा रही है, इसको GSB फिलिंग भी बोलते हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट और राइट दोनों ही तरफ अगर आप देखेंगे तो दोनों ही तरफ ये काम चल रहा है। वाटर बॉन्डिंग ये सब करेंगे, इसके बाद अलग अलग स्टेजेस आते हैं, उसके बाद इसे ब्लैक टॉप किया जाएगा। मानकर आप चलिए कि नेक्स्ट 15 डेज़ में सर्विस फ्लाईओवर के रिटेनिंग वॉल का काम कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद उसमें बैरिकेटिंग का काम भी कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो मानकर चलिए कि 15 अप्रैल 2022 के आसपास लेफ़्ट और राइट ये दोनों ही जगह फंक्शनल हो जाएंगे। यहाँ पे 15 अप्रैल 2022 के आसपास इन दोनों सर्विस फ्लाईओवर में ट्रायल्स भी शुरू हो जाएंगे, यानी आपको यहाँ पे गाड़ियाँ भी आती जाती दिखेंगी। ट्रायल रन होगा यहाँ पे शुरू टेस्टिंग के लिए, वो 15 दिन के आसपास ये हो जाना चाहिए ये सारा काम। अब यहाँ से अगर आप आगे जाते हैं तो आप देखिए रास्ते को जो ब्लैक टॉप कर दिया गया। अभी मैं जैसे जैसे आगे जाऊँगा आपको और डिटेल में और क्लियरली दिखेगा।
यहाँ पे अब अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो अभी भी आपको एक डंपर दिख रहा होगा, वो GSB फिलिंग यहाँ पे करने आ रहा है। तो धीरे धीरे करके एक एक करके ये गिराते हैं और उसके बाद वो उसको रोड रोलर से बराबर कर देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो रैंप और मेन जो सर्विस फ्लाईओवर है उसके बीच में गैप है। तो 15 डेज़ में मान के चलिए कि ये रैंप का काम कंप्लीट हो जाएगा और स्टेजिंग वाला काम भी उसी के लगभग में कंप्लीट हो जाएगा, दोनों ही तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और एक्सट्रीम राइट में यहाँ पे जो बादशाहपुर ड्रेन है उसका काम भी मोर और लेस इस जगह पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलूँगा और आगे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊँगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको रास्ता थोड़ा सा कर्व दिख रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड वाला आप नाला देखिए, जो ड्रेन बना हुआ है स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन, वो आगे जाके कर्व हो जाता है। तो जहाँ भी आपका ऐसे कर्व्स दिखे तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे बस बेस होंगे, बस स्टैंड होगा वहाँ पे। बेसिकली जब सरफेस रोड लेते हुए बस जा रही होगी तो वहीं पे रुकेंगे वो। अब यहाँ से आप आगे देखेंगे तो मेन कैरेजवे जो है उसकी हाइट अलग है और जो सर्विस फ्लाईओवर के रैम्प्स हैं उसकी हाइट अलग है। मेन कैरेजवे जो है वो आगे जाके उसका रैंप है, जो मिट्टी वाला आपको रास्ता दिख रहा है थोड़ा सा पैच, और उसके बाद ब्लैक टॉप दिख रहा है, वो मेन कैरेजवे का रैंप है। और लेफ्ट और राइट में जो आपने देखा था वो सर्विस फ्लाईओवर्स के रैंप थे। अब जैसा मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट 15 डेज़ में सर्विस फ्लाईओवर्स ऑलमोस्ट ट्रायल के लिए फंक्शनल हो जाएंगे। ये जो मेन कैरेजवे आप देख रहे हैं ये ब्लैक टॉप का काम इस पे चल रहा है। ये ब्लैक टॉप वाला काम भी आप देखेंगे तो मोर और लेस नेक्स्ट 15 डेज़ में यहाँ पे भी कंप्लीट हो चुका होगा। और यहाँ से जो अगर आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ जाते हैं तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास जो एलिवेटेड रास्ते का काम चल रहा है उसको कंप्लीट करने में 3 महीने लग जाएंगे। तो आप मान के चलिए ये जो पूरा मेन कैरेजवे है इसको कंप्लीट करने में और इसको ट्रायल रन के लिए ओपन करने में लगभग 3 से 3.5 महीने लगेंगे। आप मानकर चलिए कि जून 2022 तक ये पूरा जो आप देख रहे हैं इसके पीछे जितने जगह से हम आए हैं चल के वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सामने आपको हाई टेंशन टावर्स और वायर्स दिख रहे होंगे। तो यहाँ राइट हैंड साइड में हाई टेंशन टावर्स हैं सेक्टर 37D में, लेकिन जो सेक्टर 88B है यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पे इससे भी ज़्यादा हाई टेंशन टावर्स और वायर्स हैं। ये जो आप पूरा सेक्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 37D है और इसी के एक्सट्रीम एंड पे अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ पे सेक्टर 37C आ जाता है। यहाँ पे भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने हैं, जब भी वो लॉन्च होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक टाइम टू टाइम पहुँचाता रहूँगा। रोड क्रॉस करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 36A है जहाँ पे जापान वाला ग्लोबल पार्क आने वाला है। और यहाँ से अब मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ देख रहा हूँ। राइट हैंड साइड जो आप पूरा एरिया देख रही हैं ये सेक्टर 88A है। जितना हाई राइज बिल्डिंग आपको दिख रहा है ये सेक्टर 88A है। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो डिवाइडिंग रोड होगा एक, वो डिवाइडिंग रोड सेक्टर 88A और 88B का होगा और उसका नाम है गुड़गांव रेवाड़ी पटौदी नेशनल हाईवे। यहाँ से जब मैं आगे जाऊँगा तो आगे एक अंडरपास है। देखिए राइट हैंड साइड में आपको एक अंडरपास दिख रहा होगा। तो आप मान के चलिए अगर आप सेक्टर 88A से आ रहे हैं या 88B के तरफ से आ रहे हैं तो आप इसी अंडरपास से बाहर आएंगे और वहाँ से आप ट्रम्पेट फ्लाईओवर की तरफ आ जाएंगे या पुराने वाले पटौदी रोड वाले इंटरसेक्शन पे आ जाएंगे। और वहाँ से आप NH8 भी जा सकते हैं। और अगर आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो अंडरपास से आप बाहर आएंगे और यहाँ से आप फिर यू टर्न लेंगे, इसी फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न होगा, वहाँ से आप यू टर्न लेने के बाद वापस दिल्ली की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे आप मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ से आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, तो यहाँ पे आप आएंगे, बसई का रेलवे ब्रिज को क्रॉस करेंगे, उसके बाद पटौदी रोड का ये जो इंटरसेक्शन है जहाँ पे इस समय ड्रोन है उसके नीचे से आप यू टर्न लेंगे और घूम कर आपको फिर आगे जाना पड़ेगा। और आगे से आप लेफ्ट हैंड साइड में जो सेक्टर 88A है या 88B है सेक्टर्स, उसमें जा सकते हैं। और यहीं से अगर आप आगे जाएंगे यू टर्न लेने के बाद तो आगे जाकर बसई का रेलवे ब्रिज आता है, वहाँ से वापस आपको यू टर्न लेना पड़ेगा और यू टर्न लेने के बाद आप रामप्रस्था सिटी की तरफ सेक्टर 37D में जा पाएंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।